हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के बीच में ये दूसरा क्लास लेके आया हूँ जो ट्रिकोनोमेट्री का क्लास होगा। ट्रिकोनोमेट्री का एक पार्ट है, वही पार्ट लेके मैं आया हूँ जो कि ट्रिकोनोमेट्री का मैं स्टार्टिंग नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ तो मैं स्टार्ट में बताऊँगा लेकिन मैं ये जो इसका एक ट्रिकोनोमेट्री का एक पार्ट है जिसको चतुर्थांश बोलते हैं, जो आप देखते होंगे कि डिग्री वाला क्वेश्चन सब आता होगा। तो डिग्री वाला तो एक नॉर्मल भी आता है, और आपको अगर पूछ दे कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा तो ये थोड़ा कठिनाई हो जाती है। नहीं, ये थोड़ा कठिनाई हो जाती है क्योंकि आप जो पढ़े होंगे इसी चार्ट में से पढ़े होंगे कि कॉस 60 डिग्री का मान प्लस साइन 30 डिग्री का मान, नहीं ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप ये जो चार्ट हम लिखे हुए हैं ये अपने कॉपी में ज़रूर आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये हमेशा काम देगा। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का मान सिर्फ आपको याद करना है। उसमें भी सिर्फ 5 है, नहीं 0, 30, 45, 60 और 90। तो सिर्फ इसी 5 का आपको मान याद रखना है। इसी 5 के नाम को याद रख के आप सारा जितना भी डिग्री का मान निकलेगा, जितना भी डिग्री आएगा, वो चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, कितना छोटा क्यों ना भी हो, इसी से आप सभी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसको आप याद को रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का जब हम तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन का आजकल इतने महामारी हो गई है कि जहाँ 100 सीट रहता है वहाँ पे 2-2 लाख फॉर्म गिरता है। नहीं, जैसे कि अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि कोरोना की वजह से अभी 7वां फेज उसका रुक गया है, तो उसमें क्या है कि लगभग में कितना 137 लाख यानी 1,37,00,000 उसमें फॉर्म अप्लाई हुआ है। और सीट कितना है वो तो आप लोगों को पता होगा, 35,000 की समथिंग सीट है उसमें। ठीक है, तो कितनी फास्ट है कंपटीशन वो तो आपको पता है। तो इस कंपटीशन में क्या होगा कि आपका टाइम टेकिंग भी रहता है, इसमें टाइम बाउंडिंग रहता है, नहीं कि आपको 90 मिनट में 120 या 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो आप सारा चीज़ को अगर हम मेथड बाई जाके ही हम करेंगे तो हमको टाइम लग जाएगा तो हम क्वेश्चन उतना ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा अटेम्प्ट हम नहीं ले पाएंगे तो मेरा रिजल्ट रुक सकता है। इसलिए क्या है, कुछ चीज़ को आपको याद करना होगा, कुछ चीज़ को आपको रटना होगा। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि हम कुछ भी नहीं रटना होगा, सारा ऐसे कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसको रटना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। और आप किसी भी चीज़ को एक बार मत पढ़िए, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार। जैसे कि अभी हम इसको आप चार्ट बनाए हुए हैं, इसको लिख लीजिए और आप तो अभी याद कीजिए, फिर आप इसको कल याद देख लीजिए। मतलब लगातार अगर आप किसी भी चीज़ को 10 दिन देख लेते हैं ना, 10 दिन लगातार किसी भी चीज़ को देख लेते हैं, फिर आपको भूलने बहुत ज़्यादा दिन ही हो जाएगा, तब आप भूलेंगे। लगभग नहीं भूल पाते हैं लोग, क्योंकि आप लोग समझे होंगे क्यों, अभी तो आ जो होता है ABCD ये सब भूले हैं, नहीं भूले हैं, तो ऐसे ये भी नहीं आप भूलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम बार बार पढ़े इसलिए नहीं भूले हैं। इसको भी क्या है, हमको बार बार पढ़ना है, बस इसको याद कैसे रखना है वो अब हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि सारा तो आप हमको लगा है कि जितना देर हम यहाँ पे भाषण दिए हुए इतना देर में तो आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए मैं अपना भाषण समाप्त करके आपको क्लास की तरफ ले चलते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, कॉस, टैन, कॉट, है ना, यहाँ पे कॉट है, और सेक, कॉसेक लिखा हुआ है, सारा उतार लिए होंगे। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए एक विधि है, किसी भी चीज़ को ना बाय प्रोसेस चलेंगे ना तो आपको समझ में आएंगे। सिर्फ उसका दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका सॉल्विंग नहीं है, बस उसका ढूंढना रहता है। तो आप इसमें से ढूंढिए कि हम इतना अगर याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने की तरीका हम बता रहे हैं। आप साइन को याद कीजिए, तो साइन 60 डिग्री का मान जितना होगा उतना कॉस 30 डिग्री का मान होगा। वो कैसे, वो हम बता रहे हैं। देख लिए, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर 1। नहीं तो देख लीजिए इसका ठीक उल्टा, दाएं से बाएं पलट दीजिए तो साइन का दाएं से बाएं पलट देंगे तो कॉस हो जाएगा, टैन का दाएं से बाएं पलट देंगे तो कॉट हो जाएगा, और सेक का दाएं से बाएं पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। सिर्फ आपको 3 चीज़ याद रखना है, साइन, टैन और सेक। अगर आप इसको भी याद नहीं रखना चाहते हैं, नहीं इसको भी याद नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ आप साइन और टैन को याद रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। सिर्फ साइन और टैन को याद रखना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उसमें कुछ चीज़ को ध्यान रखना है। अभी जो हम बोले हैं कि साइन का ठीक उल्टा कॉस होता है,
कहाँ, दाएं से बाएं जब पलटे हैं तब, नहीं दाएं से बाएं जब पलटे हैं तो क्या हुआ है, साइन कॉस बन गया है, टेन कॉट बन गया और सेक कॉसेक बन गया है। लेकिन जब हम साइन का ठीक उल्टा क्या होता है, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, कॉसेक होता है। तो साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होगा, यानी आपको साइन को दाएं से बाएं बदले तो कॉस हो जाएगा, साइन को जब ऊपर से नीचे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और कॉस को जब ऊपर से नीचे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। जैसे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना, देख लीजिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा ना। तो यहाँ पे साइन का ठीक उल्टा, कॉस का ठीक उल्टा क्या बोले हम, सेक। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक उल्टा, मतलब ऊपर से नीचे, इसको दिमाग में रखिए, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, बस दो ही टर्म है ना, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे, ऐसा ही आपको याद रखना है। तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, ऊपर से जब नीचे करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बट्टा में 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू रहता नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सीधा 2 होगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है या विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से लिख करके और याद करने की भी आप हमको ट्रिक बता दिए हैं, उसका तरीका बता दिए हैं, उस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम छोटी बेसिक चीज़, हम कुछ बेसिक चीज़ पे याद कर लेते हैं, क्योंकि आपको साइन थीटा के बारे में या फिर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तो पता ही होगा। सिर्फ क्या होगा, इसमें 6 अनुपात होती है, नहीं ट्रिगोनोमेट्री में कितने अनुपात होती है, 6 अनुपात। क्या होती है, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, दूसरा तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, नहीं और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पे कुछ भी दे सकता है, कि कोई भी मान दे सकता है, नहीं थीटा की जगह पे क्या हो सकता है, कोई डिग्री का मान दे सकता है, या ABCD कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो 6 ही होता है। कितना होता है, इसको आप नोट करते जाइए, जितना हम लिखाते हैं उसको नोट करते जाइए। 6 ट्रिगोनोमेट्री में कितने अनुपात होती है, 6 अनुपात होती है। ये क्या हो गया, A, नहीं ये B, ये C है। यहाँ पे क्या होगा, समकोण बनता है, यहाँ पे थीटा। समकोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, ये कर्ण होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। और नीचे यानी आधार, यानी बेस। आधार मतलब क्या होता है, जहाँ हमको बैठने के लिए जगह दिया गया है, इसको कहाँ पे खड़ा होने के लिए जगह दिया गया है, नीचे से ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, आधार। आधार कार्ड मत बोलिएगा, आधार B, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो सीधा वाला लाइन होगा वो लंबू सीधा, नहीं तो क्या हो गया, सीधा हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं। इसको हम P से डिनोट करते हैं, है ना, इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो अब देख लीजिए, इसको कुछ फार्मूला है इस पर, वो याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपको कर्ण यानी H बराबर बोल देगा तो क्या हो जाएगा, P² + B²। अगर आपको P बराबर बोल दे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर H² - B², नहीं, और अगर B बराबर बोल दे तो रूट अंदर S² - P²। हमेशा आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होगा। जब भी बड़ा होगा, यानी हमको जब कर्ण निकालने के लिए जब बोलेगा तो उसमें क्या होगा, हम जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों से बड़ा होगा हमेशा, है ना, ये दोनों से हमेशा बड़ा होगा, इसका मतलब क्या, हम जोड़ेंगे। और इससे ये दोनों छोटा होगा, इसका मतलब क्या, हम ये दोनों जब लंब और आधार निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा माइनस का यूज करेंगे, नहीं। और अगर हम कर्ण निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी याद करने की नहीं है तो आपको क्या करिए, इतना बराबर कितना होता है, इतना बराबर कितना लिखे यहाँ पे, P² + B² लिखे है ना। इसी को अगर हम यहाँ पे रूट हटा दे रहे हैं तो क्या लग जाएगा, H में स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर बराबर P² + B²। आपको अगर ये कुछ भी नहीं याद कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, नहीं इसको हम क्या है, मिटा दे रहे हैं। तो आपको अगर कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ ये याद कर लेते हैं, H बराबर रूट अंदर P² + B²। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मान दे, इस तीनों में से जो मान निकालना है, सिर्फ आपको कोई भी नहीं याद है, सिर्फ आपको क्या है, कुछ नहीं याद है, सिर्फ ये याद है ना, इसमें से जिसका 2 का मान दिया रहेगा, तीसरा मान निकालना पड़ेगा, नहीं चाहे वो कर्ण का मान दिया रहे तो आपको ये दोनों निकालना, कर्ण का मान दिया रहे, P का मान दिया रहे, तो दोनों का जहाँ जहाँ है उसको वहाँ उसका मान पुट कर देंगे और बस उसको सॉल्व कर देंगे। जिसका मान निकालना हो वो आपको नहीं दिया, 2 का मान दिया रहेगा, तीसरा पूछ देगा, बस दोनों का मान क्या हो रहा है, पुट कर देंगे और तीसरा मान निकालेंगे। कितना है जी, ये तो कुछ बेसिक चीज़ हो गया, नहीं इसका हम एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे। अभी आज मेरा ये जो फोकस है वो चतुर्थांश पे है। तो हम आपको ये बता रहे हैं
कि एक चतुर्थांश के बारे में हम चलते हैं। ये हो गया। ये आपको जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना डिग्री होगा? पूरा जब ये वृत्त, जो पूरा वृत्त होता है वो कितने डिग्री कोण बनती है? 360 डिग्री की बनती है ना। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक चले गए तो कितना हो गया? एक पार्ट ये हो गया, 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 है ना। कितना पार्ट बना? 4 पार्ट बना। कितना बना? 4 पार्ट बना ना। तो एक पार्ट के बीच में यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे 180 डिग्री का कोण, यानी देख लीजिए, इसको देख लीजिए, यहाँ से जब आधा वृत्त हो गया तो कितना 180 डिग्री का बनेगा ना। और यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 270 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से तो हम स्टार्ट किए हैं, इसको हम इस 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? जब हम चारों पुनः हम यहाँ से स्टार्ट किए थे नहीं, और फिर यहीं आके हम रुक गए, तो टोटल पूरा कितना हो गया? वृत्त के बराबर आकार हो गया। तो पूरा वृत्त का कोण कितना होता है? 360 डिग्री कोण बनती है ना। 360 डिग्री की कोण बनती है। यहाँ पे हमेशा क्या करिएगा? यहाँ पे हमेशा क्या करिएगा? तो यहाँ पे आपका होगा ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जितना भी है ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? साइन थीटा हो, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, जो भी हो सभी का मान क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा? सभी का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे tan और कॉट का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। बस यही बात है, सारा चीज़ यही फिगर से खेल होगा। अभी जो खेल शुरू होने वाला है इसी फिगर से खेल शुरू होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा? कॉस पॉजिटिव होगा और सेक, इसका ठीक उल्टा क्या होता है? सेक पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होगा। तो आपको करना पॉजिटिव कब, किस स्थिति में होती है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपको साइन 120 डिग्री बोल दिए, नहीं साइन रख लीजिए, जैसे कि कॉस, अभी तो आपको कॉस 120 डिग्री हमको मान ज्ञात करना है ना। देख लीजिए यहाँ पे कॉस, ये जो आपको बनाए हुए हैं ना, ये आपको जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री कोण बना, फिर यहाँ से लेकर जब आधे हम दूरी तय कर लिए तो 180 डिग्री का, फिर यहाँ से हम 1/4 दूरी तय कर लिए तो कितना हो गया? 270 डिग्री। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 360 डिग्री बन गया। तो कॉस अगर 120 डिग्री का मान पूछ रहा है इसमें, है ना, कॉस 120 डिग्री का मान पूछ रहा है इसमें, तो हम कॉस को ऐसे तोड़ सकते हैं 90 + 30, है ना, 90 + 30। इसमें और कंडीशन है, इसमें क्या है? और कंडीशन है इसमें, वो हम आपको बताने वाले हैं। इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। तो हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉस हो जाएगा तो क्या होगा? साइन में बदल जाएगा। साइन 60 डिग्री में 30 डिग्री बराबर कितना होगा? साइन। इसका मतलब क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चला है 90, और फिर 30 में इसमें भी चला है तो इसमें आ गया। इसमें क्या होगा? साइन का मान कितना होगा? पॉजिटिव होगा, यानी 1/2। साइन 30 डिग्री में कितना होगा? 1/2, यानी पॉजिटिव होगा। यही अब हम आपको क्लियर करने वाले हैं, है ना, यही हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो देख लीजिए, आपको कुछ फार्मूला है वो आपको याद करना हो। कुछ फार्मूला है वो क्या है? आपको याद करना है। जैसे साइन 90 - थीटा बराबर क्या होती है? कॉस थीटा, है ना। कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होती है? साइन थीटा। tan 90 - थीटा बराबर क्या होती है? कॉट थीटा। और कॉट 90 - थीटा बराबर क्या होती है? tan थीटा, है ना। और कोसेक 90 - थीटा बराबर क्या होती है? सेक थीटा, नहीं। और सेक 90 - थीटा बराबर क्या होती है? कोसेक थीटा, है ना। ये फार्मूला आपको, ये फार्मूला अभी आप लिख लीजिए। हम जो ये फार्मूला लिखे हैं ना कि साइन
साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा। तो ये फार्मूला अभी आपको याद करना होगा। जैसे कि ये फार्मूला सब, ये फार्मूला आपको 10वीं भी याद करे होंगे, 9वीं क्लास में भी याद किए होंगे, और अभी ट्रिकोनोमेट्री का जब पढ़ेंगे ना तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। ट्रिकोनोमेट्री जो चैप्टर है ना उसमें फार्मूला पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कुछ ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादा आपको फार्मूला पे निर्भर नहीं करेगा, लेकिन ट्रिकोनोमेट्री एक ऐसी चैप्टर है जिसमें फार्मूला बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें। तो ये चीज़ आपको याद ही करना होगा, ये चीज़ आपको क्या होगा, याद करना होगा। तो वीडियो को रोक करके भी हम, जैसे कि अभी साइड हट के वीडियो को रोक करके भी इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। इसको वीडियो को रोक करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। बस 3-4 ऐसे कंडीशन है ना, बस जो चतुर्थांश निकालने के लिए बस 3-4 ऐसे कंडीशन है जो आप को याद करना होगा। बस मात्र 3 और 4 कंडीशन ऐसे हैं जिसको आपको याद करना होगा, है ना। और आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इसको नोट करते जाइएगा। जैसे 90 गुने अगर ऑड रहेगा प्लस माइनस थीटा है तो क्या होगा, क्या होगा ये, जब 90 इंटू ऑड, यानी ऑड मतलब समझते हैं ना विषम, और प्लस माइनस थीटा होगा, प्लस माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, ये प्लस माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा, इसका मान चेंज होगा। किसका मान चेंज होगा, जैसे कि साइन 90 इंटू थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है ना। इसी तरह ये साइन यहाँ से का क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब 90 का अगर मल्टीपल कितना ऑड है, उसका मल्टीपल अगर 90 का मल्टीपल कितना ऑड है तो प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा उसमें चेंज, इस परिस्थिति में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है 90 और यहाँ पे क्या है इवन है, नहीं यहाँ पे क्या है इवन है, तो चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ बोले हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। जब 90 का मल्टीपल अगर ऑड है, 90 का मल्टीपल क्या है अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, ये उसका मान चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी बताया है साइन होता कॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इसका इवन है प्लस माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, उतना ही रह जाएगा। जैसे कि अभी आप सवाल जो आएगा ना जब, तब पूरा क्लियर होगा। जब हम आपको सवाल की तरफ ले चलेंगे तो आपको क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये तो समझ गए आप 90 का मल्टीपल है या नहीं। तो देख लीजिए, कुछ चीज़ आपको क्या है वो याद ही करना ही पड़ेगा। जैसे कि चलिए आपको पहला क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं कि साइन 120 डिग्री, यहाँ से आप समझेंगे। अभी आपको आधा ही घुसा होगा दिमाग में। अभी क्या है आपको भेजा में अभी 50% घुसा होगा, 50% आप डॉट में होंगे कि इसके बाद क्या होगा नहीं होगा। इस चीज़ को तो आपको याद ही करना होगा। और यहाँ जो चतुर्थांश के बारे में बोले हैं कि यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होगा, जब 90 और 0 डिग्री के बीच में कोई मान रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल मतलब ये कॉस भी होगा, साइन भी होगा, कॉसेक भी होगा, टेन, मतलब ट्रिकोनोमेट्री का जो 6 अनुपात है ना सब पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 90 और 80 के बीच में रहेगा तो क्या होगा, साइन और कॉस क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। बाकी बात जो है ना वो निगेटिव होगा। देख लीजिए यहाँ पे अगर 90 और 80 के बीच में सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाद बाकी जितना भी है ना सब क्या होगा, वो माइनस में होगा। इसी तरह अगर 80 और 270 के बीच में तो टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाद बाकी जितना है क्या हो जाएगा, वो उसका मान माइनस हो जाएगा, है ना। तो अभी आप धीरे धीरे इसको भी सीखेंगे। अभी हम सवाल क्वेश्चन की तरफ अभी चले हैं। जैसे कि इसका मान आप 120 डिग्री का मान आपको निकालने के लिए पूछ दे, इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30, साइन 90 और प्लस 30 120 होता है ना, है ना। तो अभी हम आपको फार्मूला लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस माइनस कुछ भी हो तो क्या होता है, ये कॉस हो जाता है ना। क्या हो जाता है, ये कॉस हो जाता है। अभी फार्मूला लिखाए है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और अभी जो हम आपको बताए थे कि 90 का मल्टीपल ऑड और इवन वाला जो बात बोले थे कि अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा, उसका मान चेंज हो जाएगा, अगर इवन रहेगा तो चेंज नहीं होगा। अभी देख लीजिए ये 120 डिग्री है और मल्टीपल इसको क्या करें हैं, 1 से मल्टीपल करें हैं तो 120 हुआ प्लस 30, तो क्या हो गया ये, यानी मल्टीपल 1 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 30 डिग्री होगा।
यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अब हम चतुर्थांश में चलेंगे। कितना है, साइन 120 डिग्री है। तो साइन यहाँ से स्टार्ट किया है, नहीं यहाँ से अगर स्टार्ट किया है, यहाँ तक 90 आया, और 90 के बाद तो चला, 90 के बाद कुछ ही चला है, 90 के बाद भी कुछ चला है, कुछ मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो किस में हम हैं, सेकंड में। ये जैसे कि फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर हो गया, नहीं ये क्या हो गया, फोर हो गया। तो किस खाने में हम, देखिए किस खाने में हम हैं, सेकंड में है ना। तो सेकंड में देख लीजिए तो क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम ये cos 30 जो निकला है ना, इसके मान पे हम नहीं चलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म में। हम जो हमको क्वेश्चन पूछा रहेगा ना, उसके अनुसार हमको माइनस प्लस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे क्या है, साइन है ना, तो साइन क्या यहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड खाने में आ गए, तो क्या होगा, सेकंड में सेकंड में पॉजिटिव रहता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। अभी आगे चलते हैं, आगे और समझ जाएंगे आप, आगे और समझ जाएंगे। जितना हम लिख रहे हैं ना वो सारा आप लिखते जाइएगा। जैसे कि आपको cos 115 डिग्री का मान पूछ दे, 115 डिग्री का मान पूछ दे, क्या करेंगे आप, जैसे cos 115 डिग्री का मान पूछ दिया आपको, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि cos 90 प्लस 60, इस तरह से लिख सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, cos को हम 90 प्लस 160 लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 90 का मल्टीपल कितना है, ऑड है, ऑड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री हो गया। अब देख लीजिए कि cos कहाँ तक चला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चला है 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री चला है, और यहाँ से फिर यहाँ तक चला है तो 160, नहीं फिर 60 डिग्री यहाँ तक तो आ गया, और 60 और चला है, तो 60 यहाँ चला है, इसका मतलब क्या है, इस बीच में है। इस बीच में क्या होता है, cos, देख लीजिए तो इस बीच में तो साइन और cos से क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाद बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो cos कहाँ है, cos तो 4 में है, नहीं 4 खाने में है cos, इसका मतलब क्या होगा, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। यहाँ हम निकालेंगे साइन 60 डिग्री बराबर कितना होगा, चेंज किस लिए हो गया, यहाँ पे cos था तो चेंज किस लिए हुआ, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल था, नहीं 90 का ऑड मल्टीपल था। और उसके बाद में यहाँ पे और चेंज हो गया, तो चेंज हो गया तो कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, इसको हम इसके अनुसार चलना है हमको, जो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। तो कितना था यहाँ पे 150 डिग्री था, 150 देखिए तो यहाँ पे 90 तो यहाँ तक आया है, 90 यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, फिर ये 60 मतलब इसमें आ गया। तो इसमें क्या है, cos निगेटिव होता है यहाँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस होगा। ये आपका आंसर हो गया, नहीं ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट करते जाइएगा, बिल्कुल एकदम इजीली वे से हम पढ़ा रहे हैं, और बस चुपचाप आप क्या रहिए, बैठे रहिए। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जितना बार मन हो। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार में समझ सकते हैं। बारी बारी से हम आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसी 10 में आप सारा कुछ सीख जाएंगे। जैसे कि हम आपको चलना है सेक 135 डिग्री, सेक 135 डिग्री का मान ज्ञात करना है, 135 डिग्री का मान ज्ञात करना है, नहीं तो सेक 135 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सेक 90 प्लस हम 45 कर सकते हैं, नहीं 90 को हम इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, जैसे कि 90 और प्लस 45 कितना हो गया, 135 हो गया ना, 90 और प्लस 45 कितना हो गया, 135 हो गया ना। तो इस तरह से तोड़ सकते हैं ना। अब 90 का कितना मल्टीपल है, ऑड है, ऑड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चेंज हो जाएगा। तो सेक किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में। कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री। अब कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, आपको याद है तो ठीक है, और नहीं तो देख लीजिए। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना है, √2। अब बात रही कि इतना तक तो हम सॉल्व कर लिए, लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, कहाँ से, क्वेश्चन जहाँ जिससे हमको पूछ रहा है तो किससे पूछ रहा है, सेक से ना। सेक तो सेक देख लीजिए 45 कितना चला है, यहाँ से स्टार्ट किया है तो 90 तक चला गया, उसके बाद कितना चला है 45, यानी किस में है, किस खाने में है, इस खाने में है ना। इसका मतलब किस में है, इसमें है,
इसमें तो क्या होता है कोसेक, तो कहाँ इसमें क्या होता है कोसेक, इस खाने में सेकंड वाले में आ गया है, तो सेकंड वाले में कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है इसमें सेकंड वाले में, सॉरी कोसेक नहीं, सेक, सेक क्या होता है सेकंड वाले में, निगेटिव। सेक कहाँ इस पे है ना, लेकिन हम कहाँ पे अटक गए आके, यहीं पे अटक गए आके, नहीं, तो इसका मतलब ये माइनस यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए सेक में हम यहाँ से सेक का क्वेश्चन पूछ रहा है और सेक 4 में है, और हमको अटक कहाँ से गए हम 135 में, फर्स्ट ही में, सेकंड में ही अटक गए। सेकंड में क्या होता है साइन, और कोसेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी क्या होगा निगेटिव होगा, तो बाद बाकी में कोसेक भी है सेक भी आता है, तो सेक क्या होगा -√2। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे ले चलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि टेन 300 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, 300 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है कि हम तो यहाँ छोटा छोटा था इसीलिए हम 90 प्लस कर लिए थे। अब हमको क्या करना है कि 300 है ना, ये 300 यहाँ से हम 90 से इसको भाग देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको कितना है 90 में बांटा हुआ है ना, 4 है, एक पहला 90 है, दूसरा 90 है, तीसरा 90 है, चौथा 90 है ना, तो 9 चौक 36, यहाँ पे 360 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम 9 से मल्टीपल करेंगे, इसको भाग देंगे, सॉरी इसको हम 9 से भाग देंगे। इस जीरो से इस जीरो को भूल जाइए, सिर्फ 30 याद रखना है। तो 30 को हम कितना से हम करेंगे 9 27, सॉरी 9 कितना हो गया 27 हो गया, यानी 300 में से 270 चला गया तो कितना बचा 0 3 30 बचा है ना, 30 बचा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, कितना मल्टीपल है, ऑड है या इवन है। यही सबसे बड़ी बात है कि 90 का मल्टीपल कितना है, ऑड है या इवन है। जब ऑड रहेगा तो क्या होगा चेंज हो जाएगा, और जब इवन रहेगा तो क्या होगा चेंज नहीं होगा, है ना। तो देख लीजिए इसको, तो आप देख लीजिए कि कितना है 300 है, 300 में क्या हम 90 से मल्टीपल करेंगे, इस जीरो के इस जीरो से भूल जाइए, और कितना से हम 3 से मल्टीपल किया है तो कितना हो गया 270 है, 270 में से 3 में से घटाए तो कितना हो गया। इसका मतलब हम इसको 10 सॉरी रुक लीजिए, यहाँ पे से हम इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 10 270 प्लस 30। अब देख लीजिए यहाँ मल्टीपल कितना था, और था, तो और था तो क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। बात तो रही, ये तो मान आपका निकल गया, लेकिन ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसको कैसे हम पता करेंगे। इसको पता करेंगे तो देख लीजिए ये 10 कितना है 300 का मान है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, कितना मल्टीपल था 3 मल्टीपल था, यानी यहाँ तक तो हम चले आए 270, यानी यहाँ तक तो हम अभी आके खड़े हुए हैं इस क्वेश्चन में। 270 के यहाँ से हम दूरी स्टार्ट करना है, हमको चलना है, तो यहाँ तक आके तो आ गए हैं। इसके बाद भी कुछ ऐड किया हुआ है, कितना ऐड किया हुआ है यानी 30। तो 30 किस में आ गए हम, 30 जब इसमें ऐड किए तो क्या हो गया चौथे खाने में हम आ गए, चौथे खाने में आ गए हम। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें 10 है ना, तो देखिए इसमें 10 क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद में क्या होता है निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा ये निगेटिव होगा, माइनस बराबर -√3 आपका आंसर हो गया, नहीं -√3 आपका आंसर हो गया। इसी तरह चलिए आप cot 240 की तरफ चलते हैं। जैसे cot 240 का मान क्या होगा, नहीं cot 240 का मान कितना होगा, तो देख लीजिए इसको तोड़िए आप। सबसे पहले क्या करिए, तो cot जो है ना वो जितना इसका मान दिया रहेगा उसको क्या करेंगे 90 से मल्टीपल कर देंगे, 90 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, तो 0 0 को भूल जाएगा, तो 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 यानी 240 और 9 दूना 18 यानी 180, तो 0 ये कितना दिया 14, एक बचे कुछ नहीं बचा यहाँ पे। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि cot 180 प्लस 60, cot 180 प्लस 60 लिख सकते हैं हम। तो क्या होगा इसमें, तो देख लीजिए मल्टीपल कितना है यहाँ पे 90 का कितना मल्टीपल है 9 दूना 18 किए हैं यहाँ पे, नहीं तो मल्टीपल कितना है इसमें इवेन है। अभी तो जो चल रहा था वो और चल रहा था, अभी क्या हो गया इवेन आ गया। तो इवेन में क्या होता है चेंज होता है, चेंज नहीं होता है, इवेन में चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा जो है वही रह जाएगा, यानी cot 60 डिग्री होगा। cot 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। cot देख लीजिए इसमें होगा चार्ट में, cot 60 डिग्री का मान कितना 1/√3। अब इसमें क्या बच गया लास्ट में कि ये पॉजिटिव है मान या निगेटिव मान है।
तो आपको इसमें पॉजिटिव और निगेटिव के लिए क्या होगा, इसमें जाना होगा। ये जो आपका अभी जो बना हुआ है ये आपका चतुर्थांश, इसमें ही जाकर के हमको देखना है कि ये मान पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देख लीजिए मान पॉजिटिव या निगेटिव है। कॉट 240 था ना, 180, यानी यहाँ से हम स्टार्ट किए यहाँ तक तो आगे 180। 180 के बाद कुछ इसमें ऐड किए हुए हैं, इसमें ऐड कितना किया हुआ है, तो 60। तो 60 की इसमें आ गए, इसमें आ गए, इसका मतलब क्या है, ये इसमें कॉट और टेन क्या है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव है। कितना इजीली आंसर, कुछ नहीं करना, कितना भी बड़ा क्यों ना मान दिया रहे, बस इसी तरीका से, इसी प्रोसेस से आप सारा का मान निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये वाला चार्ट याद होना चाहिए और ये आपको दिमाग में बैठना चाहिए। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा और ये इस चीज़ को याद करना होगा। और बस इसमें 3 बातें हैं। एक बातें हैं, जब 90 का ऑड या इवन मल्टीपल होगा तो ऑड होगा तो क्या होगा, उसका मान चेंज हो जाएगा, साइन से कॉस हो जाएगा, कॉट से टेन हो जाएगा। और जब इवन होगा तो उसका मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सभी का मान पॉजिटिव होगा। फर्स्ट में जो होगा वो सभी का मान पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, साइन और कॉस का मान पॉजिटिव होगा। और थर्ड वाले में क्या होगा, टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा। और फोर्थ वाले में क्या होगा, कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होगा। चलिए आगे चलते हैं कि कॉस माइनस 480 डिग्री। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे कि मान के पूछते हैं आपको कि साइन पूछ दे कि साइन मान के चलिए कि साइन पाई माइनस थीटा, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन पाई माइनस थीटा बोला है, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, ये माइनस साइन थीटा होगा। लेकिन कॉस के अंदर में माइनस हो चाहे प्लस हो, उसमें हमेशा प्लस ही होगा। नहीं, कॉस का ये चीज़ आप याद रखिएगा, कॉस में अगर कोष्ट में माइनस होगा तो उसमें क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बाद बाकी जितना भी है 5 जो बच गया ना, उसमें सब में क्या होगा, जिसका जो मान दिया रहेगा वही होगा, लेकिन इसमें चेंज होगा। यदि हमेशा क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव होगा, भले इसमें नेगेटिव क्यों ना दिया हो, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हम ये अगर दिया हुआ है तो पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा ये कॉस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 480, इसको हम इस तरह से लिख लिए। ठीक है, अब हमको देखना है कि 480 है वो किसका मल्टीपल है। तो देख लीजिए, ये 0 0 से भूल गए हम, तो कितना हो गया, 9 5 45, यानी 9 5 45 हो गया ना, तो कितना हो गया, 30 हुआ, बच गया ना 30, यानी 9 5 45 यानी 450, यानी कॉस 450 अब प्लस 30 कर सकते हैं हम, यहाँ पे 30 कर सकते हैं। अब देखे हैं कि कॉस जो है मल्टीपल कितने का मल्टीपल है, ये जो हम निकाले 450, यानी 9 5 45, नहीं देख लीजिए 5, यानी 9 5 45 क्या होगा, ये चेंज होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑड है, यानी सम है, सॉरी विषम है, तो क्या हो जाएगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब आपको देखना है कि ये तो मान निकल गया, लेकिन ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये आपको याद देखना है। तो देख लीजिए कॉस कितना हुआ, जब पूरा राउंड मारेंगे ना, पूरा राउंड मारने में हमको कितना टाइम लगता है, मल्टीपल का कितना होगा, पूरा राउंड मारने को में कितना हमको लगेगा, 90 का, यानी 90 का 4 बार हम घूमेंगे ना, तो हम फिर वहीं पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से कभी कभी ना एग्जामिनर कितना 10 चक्कर मरवा देगा, 15 चक्कर मरवा देगा, 20 चक्कर मरवा देगा, लेकिन यहाँ फिर जाके हम यहीं पे रुकेंगे। तो हम 4 अगर यहाँ पे मार लिए तो फिर यहीं पे आ गए, फिर यहाँ से हमको कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीपल लिया हुआ था, तो फिर यहाँ से लेकर 4 तो यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 5वां, तो यहाँ तक हम आ गए 5वां में। और फिर 5वां में भी कुछ ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 30, तो हम क्या हो गए, इसमें आ गए। इसमें क्या होता है, इसमें कॉस का मान क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और कॉस से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाद बाकी क्या होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। ऐसे क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसी के लिए हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि कॉट देख लीजिए, कॉट 570 डिग्री का मान कितना होगा, आपको पूछ देगा कि कॉट 570 डिग्री का मान कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि कितना 90 का कितना मल्टीपल है। सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसको 90 का कितने मल्टीपल है, तो 57, ये 0 से 0 भूल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, नहीं तो 9 छक्के 54 में कितना होगा, 0, ये 0 से 0 कट गया, 30 कट गया कुछ, यानी 9 छक्के 54, यानी कॉट 540 प्लस
30, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि 9 छक्के 54, यानी यहाँ पे कितना होगा, 90 का कितना मल्टीपल हुआ है, 6 हुआ है। 6 हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इवेन है, यानी सम संख्या है। सम संख्या है तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट उतना ही रह जाएगा, कॉट ही रह जाएगा। अगर ऑड रहता है यानी विषम रहता तो चेंज हो जाता, 10 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम संख्या है तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब देखना है कि ये पॉजिटिव या निगेटिव है, तो कितना मल्टीपल किए हैं, 6 मल्टीपल किया है ना। तो इतना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ तक आने में कितना लगता है, 4 बार हमको घूमना पड़ता है ना। यहाँ तक 4 बार घूमना पड़ता है, लेकिन हम घूमे कितने बार है, 6 बार। तो फिर यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से यहाँ 5 बार, यहाँ से फिर यहाँ तक आ गए तो कितने, 6 बार। और यहाँ से भी हमको कुछ दूरी चलना पड़ा है, कितना, 30 डिग्री। तो इस खाने में हम आ गए। इस खाने में क्या होता है, कॉट का मान क्या होता है हमेशा, 10, और कॉट का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, नहीं इसका मान क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, और नहीं होगा तो 2 और 3 बार देख सकते हैं। जितने बार आपको मन हो उतने बार आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। आप देख लीजिए कि कॉस 855 डिग्री। अब तो लगता होगा कि कॉस हम तो कितना हो जाएगा, ये कॉस 855 डिग्री है। तो सबसे पहले हमको क्या काम है कि यहाँ का 855 है उसका हम 90 से मल्टीपल भाग देंगे, यानी कितना भाग देंगे तो कितना होगा, ये देख लीजिए, ये 9×81, नहीं 9×81 हुआ, यानी 90 का कितना मल्टीपल है, 9 है, 9×81 हो गया तो कितना बच गया, 10 बच गया। तो कितना हो गया, ये 9×81 यानी 810 प्लस 45 हुआ ना। ये 810 प्लस 45 कितना मल्टीपल है, ये कॉस 9 मल्टीपल है, यानी 9 मल्टीपल, यानी क्या है, ये ऑड है। तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ये साइन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। इतना तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या काम हमको करना है, जितना डिग्री का मान दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे। कितना गुना तक हम गए, उसके करीब तक पहुंचना है हमको, नहीं उसके करीब तक पहुंचना है। तो कितना तक गए हम, 9 बार गुना किए तो 810 हो गया। 810 में अगर हम 45 ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम इतना तक मल्टीपल जाएंगे खुद ब खुद, जितना भी इसमें मान दिया हुआ है ना, या तो 30 आएगा या 45 आएगा या 60 आएगा या 90 आएगा या 0 आएगा। एग्जामिनर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देगा, आपका लास्ट में इतना ही आपको शेष बचेगा जितना आपको इस चार्ट में हम मान लिखाए हुए हैं। सिर्फ इसको याद कर लेंगे तो आपको सारा कम हो जाएगा। और ये कुछ आपको जो प्रोसेस है वो आपको याद रखना होगा। कितना हो गया, ये मल्टीपल कितना से किया हम, ये 9 से, यानी इवेन से हुआ तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉस अगर चेंज हुआ तो साइन में होगा। साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√2। अब क्या है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके लिए हमको किस में जाना पड़ेगा, चतुर्थांश में हमको जाना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या हुआ है, 9 बार घूमे हैं तो एक बार यहाँ से यहाँ तक आए तो 4 बार होगा, यहाँ फिर आ गए, फिर यहाँ से आए तो कितना होगा, तो कितना हो गया, फिर 4 बार यानी 8 बार आ गया। यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना फिर आ गया, 9 बार हो गया। और 9 में भी कुछ ऐड किया है, कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ इसमें आ गए हम। इसमें देखिए तो साइन क्या, कॉस क्या होता है, हमको कॉस पूछ रहा है। जो लास्ट में चेंज होकर आएगा ना, उस पर आपको ध्यान नहीं रखना है, निगेटिव पॉजिटिव वाले में। जो आपको प्रश्न में दिया रहेगा, जो आपको क्वेश्चन में, जो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, उसके अनुसार हम पॉजिटिव और निगेटिव का काम करेंगे। तो यहाँ कॉस है तो कॉस किस में, इसमें आ जाएगा। किस में आता है ये कॉस, कॉस तो यहाँ रहता है। तो यहाँ पे हमको मान अटक क्या आया, जहाँ तक हम पूरा घूमे हैं तो हम कितना पे अटक गए हैं, यहाँ पे अटक गए हैं, यानी सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में साइन और कॉसेक रहता है सिर्फ पॉजिटिव, बाकी बात क्या आता है, निगेटिव रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नहीं देखिए, अब चलते हैं कितना, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। साइन 4530 डिग्री का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 4530 को हम 90 से भाग करेंगे तो 9 × 5 = 45, 50 नहीं, ये 50 से हम यहाँ से गुना होगा, 50 से गुना हुआ ना, 9 × 5 = 45, तो कितना बचेगा, यानी 4500 + 30 हमको करना है। तो यहाँ हम कितना मल्टीपल किए, 50 से मल्टीपल किए हैं। 50 से जो मल्टीपल किए हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवेन है। इवेन में कभी हम बोले हैं कि चेंज होता है, नहीं होता है। क्या हो जाएगा, ये साइन
30 डिग्री बराबर हो जाएगा। साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे चेंज होता, लेकिन कब, जब 90 का मल्टीपल अगर ऑर्डर रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इवेन है तो चेंज नहीं होगा। तो बस साइन के बराबर साइन 30 डिग्री का कितना होता है, 1/2। अब ये निगेटिव या पॉजिटिव है, इसको हमको प्रूव करना है। तो हम कितने बार घूमे हैं, 50 बार। 90 का कितने बार हुआ है, 50 बार हम इसको घूमे हैं। तो 50 बार घूमे हैं, तो देख लीजिए 50 बार घूमे हैं तो 4, एक नोट घूमने में हम कितना दूरी तय करना पड़ता है, 4। तो 16 चौक 48, फिर 48 बार हम घूमे तो यहाँ तक पहुँच गए, नहीं फिर 48, फिर यहाँ तक आए तो 49 से यहाँ तक आए तो 50, और 50 के बाद भी कुछ चले हैं, कितना 30। तो कितना होगा, इसमें आ गए हम। और इसमें क्या होता है, देखिए तो साइन का मान रहता है पॉजिटिव, नहीं निगेटिव रहता है। नहीं, इसमें tan और cot का मान सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाद बाकी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस। हम थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख दे रहे हैं, 37 डिग्री बराबर माइनस 1/2। नहीं समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही, फिर हम कल दूसरा वीडियो लेके आएंगे। और मुझे अगर कोई आपको समझने में कोई परेशानी हो तो वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं, नहीं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मुझे ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आप लोगों से विनती है कि सब्सक्राइब जरूर करिए। क्यों, क्योंकि अभी हम नया चैनल है, मुझे हौसला मिलेगा। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला मिलेगा, और हम खुद ब खुद मेहनत करेंगे, आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।